हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा क्वाड्रिलेटरल्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड आपने देखा कि लास्ट क्लास में हमने मिड पॉइंट थ्योरम पे क्वेश्चंस किए थे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम समझा था। ठीक है, तो आगे इस पे ही हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो एबीसीडी एक रेक्टेंगल है इन विच पीक्यूआरएस आर मिड पॉइंट्स। इसी पे हमने क्वेश्चन किया था। पिछला क्वेश्चन इस पे क्या था कि एबीसीडी रोम्बस था और हमने उसको रेक्टेंगल प्रूफ किया था। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए उसके डायगोनल्स इक्वल किए थे, बट इस बार ये रेक्टेंगल है और हमें रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप देखें कैसे क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन हमने लिख दिया एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। तो आप मानो एबीसीडी जो रेक्टेंगल है ना, जो एबीसीडी रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ये सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। ठीक है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करेगा। ठीक है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो पी क्यू मिड पॉइंट है ए बी का, ए बी। ठीक है, सॉरी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ, तो या एक साथ ही लिख दो, पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए तो आपने गिवन लिख दिया। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज रोम्बस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सब तो करेंगे। 1 से 1.5 नंबर का काम तो आप ऐसे ही कर लेंगे। तो प्रूफ कर रहे हैं हम यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी and R is midpoint of CD. R is midpoint of CD. Now, because R is midpoint of CD, R जो है CD का midpoint है, तो therefore by MPT midpoint theorem, भाई जब दो midpoints एक दूसरे को, दो midpoint से मिलने वाली लाइन तीसरी लाइन पे क्या होती है, पैरेलल होती है। तो there by MPT आप पूरा लिख देंगे, line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। ठीक है, पूरा आप यहाँ लिख देंगे बाय एमपीटी, या अपना लिख देंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी लिख सकते हैं आप। एस आर इज पैरेलल टू ए सी, फर्स्ट इक्वेशन, एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद हम किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे आप, इसके बाद आप बात करेंगे इसमें किस चीज की। अब मैं अभी तो हमने इसको आधा क्या बी वाला ट्रायंगल लेंगे, एबीसी वाला, इन ट्रायंगल एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC। Q जो है BC का midpoint है, राइट। तो वही करेंगे आप, therefore by MPT midpoint theorem, दो midpoint यानी PQ सर is parallel to AC
थर्ड इक्वेशन, और पी क्यू जो है सर हाफ ऑफ ए सी भी जाएगा फोर्थ इक्वेशन। तो आप बोल सकते हो जब पी क्यू और एस आर ए सी के पैरेलल हैं तो ये दोनों आपस की भी पैरेलल है, और पी क्यू एस आर जब ए सी के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल है। तो तब कोई भी क्वाड्रिलेटरल की दो अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल प्रूफ हो जाती है तो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहला सकता है। ठीक है, तो आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि पी क्यू आर एस मेरा पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ कर दिया, यानी कि अब जो ये बीच वाला आपके पास यहाँ है ठीक है, ये पी क्यू आर एस हमारा क्या आ गया, पैरेललोग्राम। अब हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, अब इसी को रोम्बस भी प्रूफ करना है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए अब देखिए आप नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं नाउ। अच्छा, रोम्बस कैसे प्रूफ होगा यार? रोम्बस में तो सर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वो तो पैरेललोग्राम में भी होते हैं। कुछ अलग क्या है, अगर मैं अगल बगल वाली साइड एडजेसेंट साइड, क्योंकि पी क्यू आर एस की और साइड्स इक्वल होती है, तो पी क्यू आर एस के बराबर, तो अगर पी क्यू को मैं पी एस के बराबर भी कर दूं या पी क्यू को मैं क्यू आर के बराबर भी कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या होगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आप बताएं। अब सर यहाँ पे जो है हम एक चीज देखेंगे कि पी क्यू क्यू आर के बराबर है, तो अगर मैं ये वाली साइड पी क्यू आर एस आर क्यू के बराबर कर दूं, कैसे कर दोगे सर? कोशिश करते हैं कैसे करेंगे। देखिए कॉन्ग्रुएंसी अगर आप यूज करना जानते हो तो कॉन्ग्रुएंसी का यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये 90 डिग्री, ठीक है, पी मिड पॉइंट है और क्यू भी मिड पॉइंट है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, राइट। तो मेरे को जो है ऐसे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे जो अगल बगल में हो, है ना। तो यहाँ पे हम कैसा ट्रायंगल लेना पसंद करेंगे, मैं बोलूंगा यहाँ पे ये दो ले लो ताकि आपकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाए, ये और ये। ऐसे कैसे आप बोलोगे सर 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री है, तो मैं बोलूंगा 90 डिग्री। ये वाली साइड इसके इक्वल है, यस सर, ये वाली साइड इसके इक्वल है। और कुछ तीसरा हम देख सकते हैं, कुछ तीसरा मिल रहा है क्या इसमें? क्या इसमें कुछ मिल रहा है तीसरा? ए पी इक्वल्स टू पी बी और 90 डिग्री साइड एंगल, क्या ये साइड और ये साइड इक्वल होगी? तो अब यस, वही वाला कॉन्सेप्ट यूज आ गया, जब पूरे इक्वल है तो इनका आधा भी इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो आप यहाँ देखें, तो मैं अगर लिखूं, क्योंकि मेरे को अगल बगल की साइड्स इक्वल प्रूफ करनी थी, तो मैंने ये वाला एक सेम बेस वाले दो ट्रायंगल ले लिए। तो बट उससे पहले आप देखो ए डी और बी सी इक्वल है, बिकॉज ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, गिवन है, रेक्टेंगल है ना, तो हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी होगा। भाई मेरे दिमाग में कैसे आया, मैंने देखा साइड एंगल यानी कि साइड ही इक्वल प्रूफ करनी है, और मैंने देखा ए डी, हाँ हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। ये हमारे दिमाग में आया क्या है कि हाफ ऑफ ए डी और हाफ ऑफ बी सी इक्वल होंगे जब पूरा इक्वल है, तो हाफ ऑफ ए डी ए एस भी है, एस डी भी है, बट मुझे अभी ए एस की जरूरत है यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिख दूंगा हाफ ऑफ ए डी यानी कि ए एस, और इधर हो जाएगा ये बी क्यू, ठीक है, इधर हो जाएगा ये बी क्यू, ए एस और बी क्यू भी आपस में इक्वल हो गई, हो गई 6 इक्वेशन। तो नाउ इन ट्रायंगल, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए एस पी एंड ट्रायंगल बी क्यू पी। तो सबसे पहले ए पी इक्वल्स टू पी बी, ए पी इक्वल्स टू बी पी या पी बी, क्योंकि पी एस मिड पॉइंट आप ही लिख देंगे, पी एस मिड पॉइंट। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसको भी आप गिवन लिख देंगे क्योंकि हमने ऊपर बोल रखा है एबीसीडी रेक्टेंगल। और ए एस जो है सर, यानी कि ये एस ट्रायंगल का इस ट्रायंगल की बी क्यू के बराबर है, ए एस इक्वल्स टू बी क्यू। सर यहाँ पर अभी फ्रॉम 6 तो आप लिखेंगे, अभी हमने प्रूव किया ना
फ्रॉम 6 इक्वेशंस। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ASP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BQP बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो क्या यहां से मैं ये नहीं बोल सकता, अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो अब आप देखें ये PS या SP जो है PQ के बराबर है, SP जो है PQ के बराबर है, यस सर SP जो है PQ के बराबर है बाय CPCT, और यही PQ आपका SR के बराबर भी है, पैरेललोग्राम है क्योंकि PQ। तो फ्रॉम फिफ्थ PQ जो है SR के बराबर है, PQ जो है SR के बराबर है, ठीक है सर PQ SR के बराबर है, और हमारा PQ यहाँ पे अभी हमने SP के बराबर लिखा, ठीक है। एंड आप यहाँ लिख दो, और जो हमारा का SP है PQR से हम पैरेललोग्राम करें ना, SP आपका RQ के बराबर है एंड SP इज इक्वल्स टू RQ, ठीक है, फ्रॉम फिफ्थ से आया। तो देयरफॉर जब PQ SP के बराबर है और PQ SR के बराबर भी है और SP आपका RQ के बराबर भी है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ PQR इज अ रोम्बस। ये हमारा क्या है, रोम्बस। आई बात समझ, हमने रोम्बस के ऑल साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो पेज है मैं यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD, जिसमें जो है AB जो है CD के पैरेलल है। तो AB जो है मेरा CD के यहाँ पे पैरेलल हो गया, ठीक है। BD इज डायगोनल, BD आपकी डायगोनल है एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक। A line is drawn through E जो कि पैरेलल है टू AB, E से एक लाइन ड्रॉ की गई जो AB के पैरेलल है, तो यानी कि तीनों ही आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई। इंटरसेक्टिंग BC एट F, जो इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग BC एट F, BC में इंटरसेक्ट कर रही है और किस पॉइंट में, F पॉइंट पे, ठीक है। तो आपको शो करना है F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, शो F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आप देखो ये क्वेश्चन मिड पॉइंट प्रूफ करने का क्वेश्चन आपके पास आ गया, यानी कि ये क्वेश्चन कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का आ गया। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे एंड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग। चलिए चलिए अब देखेंगे गिवन क्या है आपके पास, ABCD के पैरेलल, ठीक है। E आपका मिड पॉइंट है ED का, ठीक है। अब देखिए हमें प्रूफ करना है कि F जो है मिड पॉइंट है BC की, और हमें ये भी पता है इस पॉइंट को आप लोग नाम दे दो EO,
फिलहाल ई बी जो है, ई एफ सॉरी, वो पैरेलल है ए बी के, क्योंकि बोले लाइन ड्रॉन थ्रू द ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, लाइन ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। तो आप देखिए सिंपल कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, पहले एक बार उसको देख लो। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, कोई भी लाइन अगर ड्रॉ की जाती है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु से कोई भी एक लाइन ड्रॉ की जाती है एंड वो पैरेलल होती है अनदर साइड के, एंड वो पैरेलल भी होती है दूसरी साइड के, यहाँ से कहीं दूसरी साइड के पैरेलल है, तो तीसरी साइड को क्या करती है, वो बाइसेक्ट करती है, तीसरी साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो हमें एफ को बताना है ना। अब आप देखें इन ट्रायंगल डी ए बी, आप देखें इन ट्रायंगल डी ए बी, आप देखें ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, सर ई जो है एडी का मिड पॉइंट है, एंड ई ओ पैरेलल है ए बी के। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, भाई पहले मैं डायरेक्ट वहां थोड़ा जाऊं, नहीं आऊंगा, कन्वर्स ऑफ एमपीटी मैं बोल सकता हूं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ओ जो है बीडी का एक मिड पॉइंट है, बोल सकता हूं बाइसेक्ट द थर्ड साइड। नाउ अगेन इन ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी में आप देखो, अब ये क्योंकि मिड पॉइंट हो चुका है, अभी अभी हमने प्रूफ किया, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बीडी, ओ जो है सर बीडी का आपका मिड पॉइंट हो गया है, ओ बीडी का मिड पॉइंट हो गया है। तो देयरफॉर ठीक है, एंड ओ एफ, भाई जब ई ओ पैरेलल है तो ओ एफ भी पैरेलल होगा ए बी के, लाइन पूरी लाइन व्हेन ओ एफ पैरेलल टू ए बी। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, बाय सर कन्वर्स ऑफ एमपीटी से मैं कह सकता हूं कि अभी ये क्या हो गया, ये यहां से मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट से लाइन जा रही है, और सॉरी पैरेलल टू ओ एफ पैरेलल टू सी डी, कि भाई जो ए बी के पैरेलल है तो वो सी डी के पैरेलल भी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल तो ये होगा। बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी मैं कह सकता हूं यहां से लाइन गई इसके पैरेलल भी, तो ये तीसरी लाइन को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, एफ जो है बीसी का एक मिड पॉइंट होगा। तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी भी काफी इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन और दूसरी लाइन के पैरेलल होगी तो तीसरी लाइन को बाइसेक्ट करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।